हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जैन धर्म के बारे में डिटेल वाइज पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म से रिलेटेड 30 VVI MCQ क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ से आपको हर एग्जाम में एक न एक प्रश्न जरूर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी अजितनाथ, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऋषभदेव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? बताइए। ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी अजितनाथ, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी पार्श्वनाथ। बताइए जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पार्श्वनाथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? बताइए। ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी अजितनाथ, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महावीर स्वामी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? बताइए। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी सांड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सांड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था? बताइए। महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए त्रिशला, ऑप्शन बी गौतमी, ऑप्शन सी यशोदा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए त्रिशला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? बताइए। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 28। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 24 तीर्थकर हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी वर्धमान, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिद्धार्थ था महावीर स्वामी के पिता का नाम। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8। महावीर की पत्नी का क्या नाम था? बताइए। ऑप्शन ए त्रिशला, ऑप्शन बी गौतमी, ऑप्शन सी यशोदा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। महावीर की पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यशोदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे। महावीर स्वामी के पुत्री का क्या नाम था? बताइए। ऑप्शन ए त्रिशला, ऑप्शन बी गौतमी, ऑप्शन सी यशोदा, ऑप्शन डी अनुजजा प्रियदर्शी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुजजा प्रियदर्शी। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी वर्धमान, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी नंदीवर्धन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नंदीवर्धन। ठीक है। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? ऑप्शन ए जामिल, ऑप्शन बी वर्धमान, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी नंदीवर्धन। बताइए महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जामिल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 542 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 544 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी छपरा, ऑप्शन डी गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वैशाली में हुआ था। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जैन धर्म में कितने रत्न हैं? बताइए। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। बताइए जैन धर्म में कितने रत्न हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 3 रत्न है। दोस्तों इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, इससे पहले आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए वर्धमान, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी बुद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए महावीर स्वामी के बचपन में क्या नाम था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वर्धमान नाम था। ठीक है, चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 16, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी सिंह, ऑप्शन डी शंख। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 17, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? बताइए महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्राकृत भाषा में दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? बताइए प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी छपरा, ऑप्शन डी वैशाली। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 19, कितने वर्षों की तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऑप्शन ए 12 वर्षों बाद, ऑप्शन बी 10 वर्षों बाद, ऑप्शन सी 11 वर्षों बाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 12 वर्षों बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऑप्शन ए साल वृक्ष, ऑप्शन बी बरगद वृक्ष, ऑप्शन सी पीपल वृक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? बताइए, जो जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर हुए थे। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी सांड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हाथी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी सांड, ऑप्शन डी सर्प। बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सर्प। ठीक है, चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 23, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी सांड, ऑप्शन डी सिंह। बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिंह। ठीक है, चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 24, जैन धर्म में किसकी मान्यता थी? ऑप्शन ए ईश्वर की, ऑप्शन बी आत्मा की, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए किनकी मान्यता थी? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आत्मा की मान्यता थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जैन इनमें से कौन जैन धर्म अपनाने वाला राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था? ऑप्शन ए चंडेल शासक, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट शासक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त शासक, ऑप्शन डी ये सभी। बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ये सभी थे। ठीक है, चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 26, जैन कितने समुदाय में बट गया था? बताइए। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2, स्थरभुज और भद्र बाहु में बट गए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 27, स्तूरभद्र के शिष्य क्या कहलाते हैं? बताइए।
जो स्तूर्यभद्र के शिष्य हैं वह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए श्वेतांबर, ऑप्शन बी पीतांबर, ऑप्शन सी दिगंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्वेतांबर कहलाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, खजुराहो का जैन मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए चंदेल शासक, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट शासक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त शासक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए खजुराहो का जैन मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चंदेल शासक ने बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 13, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 450 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 462 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 468 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 470 ईसा पूर्व। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु कितनी आयु में हुई? ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 78, ऑप्शन डी 80। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए आज के अंतिम प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन ए पावापुरी, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी वैशाली। बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।